Assalamu alaikum students, welcome to the Forward Public School e-learning classes. I am your physics teacher. Today we will discuss the chapter number 4 numericals. Now we start the numericals. Ji student, this is your numerical number 1, page number is 128. The first numerical is to open a door, force of 15 Newton. This is the force. To open a door, force of 15 Newton. This is mentioned, then this 15 Newton is a force. Is applied at 30 degree to the horizontal. और ये जो फोर्स है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजेंटल सरफेस के साथ. फाइंड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स. हमने जो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करना है. नाउ वी विल कैलकुलेट द न्यूमेरिकल. जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने जो है वो गिवन लिखना है. बिल्कुल इसी तरीके से गिवन की हेडिंग देनी है आपने. फोर्स हमारे पास गिवन है, दैट इज़ द 15 न्यूटन. एंगल इज़ गिवन, दैट इज़ द 30 डिग्री. रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट Fx एंड वर्टिकल कंपोनेंट Fy. Formula, you should have to know what is the formula of the vertical and horizontal components. Vertical component का हमारे पास जो formula है that is Fy that is equal to F sin theta and horizontal Fx is equal to F cos theta. आपने स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ जस्ट जो है वो वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा. Formula Fs is equal to F cos theta. F is the given, that is the 15 Newton. Cos 30. एंगल हमें भी एंगल इज आल्सो गिवन, दैट इज द 30 डिग्री. फोर्स भी गिवन है, एंगल भी गिवन है. आपने जस्ट फॉर्मूले में पुटिंग करनी है स्टूडेंट्स. सबसे पहले आप cos 30 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, जो कि है हमारे पास 0.866, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 न्यूटन के साथ. जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट Fx इज इक्वल टू 12.99 न्यूटन. अब ये 12.9 है, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास 13 न्यूटन बन जाएगा. Fx हमारे पास आ जाएगा 13 न्यूटन. उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसका फार्मूला हमारे पास है Fy इज इक्वल टू 15 न्यूटन इंटू साइन 30. आपने सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ. यू गॉट 7.5 न्यूटन. Fy इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन. ये आपका जो है वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है. यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर ली. अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2. Numerical number 2 is a bolt on a car engine needs to be tightened with a torque of 40 Newton meter. This is mentioned कि हमारे पास एक कार इंजन को टाइट करने के लिए जो टार्क रिक्वायरमेंट है उसकी 40 न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ टार्क. दैट इज़ आल्सो मेंशन कि ये जो 40 न्यूटन मीटर है दिस इज़ द टार्क. You use a 25 centimeter long wrench and pull on the end of the wrench perpendicularly. How much force do you have to exert? अब यहाँ पे जो है आपको डिस्टेंस गिवन है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. हमने इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करना है. उसके बाद जो है हमने इसमें कैलकुलेशन जो करनी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है फोर्स की. टार्क इज़ गिवन, distance is given, and we have to calculate the force. Now we will start to solve the numerical number 2. जी students, this is the given हमारे पास है torque is the 40 Newton meter. Distance, perpendicular distance is given is the d. This distance is denoted by d, small d, and that is the 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो हमने जो है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे. वी गॉट 0.25 मीटर. d इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर. इसके अलावा हमें एंगल गिवन है, दैट इज़ द 90 डिग्री. रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है वो फोर्स है.
फोर्स हमारे पास, हमने इसको कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे पास टार्क का है, टार्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फोर्स, डिस्टेंस इंटू फोर्स डी इंटू एफ, ये हमारे पास टार्क का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे चूँकि एंगल इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें टार्क का फार्मूला ये लगाएंगे, टार्क इज इक्वल टू डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा लगाएंगे। हमने इसमें से एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे हम लोग, डी साइन थीटा को जो है बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। एफ़ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो डी साइन थीटा जो है यहाँ पे, इसको हम लोग जो है वो इसी तरीके से जो है ख़त्म कर सकते हैं कि हम डी साइन थीटा को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें। हम इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, हमने डी साइन थीटा को जो है वो बोथ साइड पे जो है वो डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय डी साइन थीटा। ये फार्मूला हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब हमने जो है फार्मूले में पुटिंग करनी है। टार्क इज़ गिवन दैट इज़ द 40 न्यूटन मीटर, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज़ द 0.25 मीटर इनटू साइन 90 जो है वो हमें जो है न्यूमेरिकल में गिवन था, वहाँ पे उन्होंने हमें बताया था कि ये जो रेंच है ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंजन के साथ, कार के इंजन के साथ जो है इसका जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है। तो वहाँ से हमें पता चला कि ये जो एंगल है इन फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच में वो 90 डिग्री का है। 90 साइन 90 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो 1 होती है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 0.25 न्यूटन। इनको डिवाइड करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर दें। ये आपने जो है न्यूटन यूनिट्स को भी कैंसिल करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीटर मीटर जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास जो है वो न्यूटन रह जाएगा। 40 को सिंपल जो है वो आप 0.25 के ऊपर डिवाइड कर दें, यू गॉट द 160 न्यूटन। फोर्स आपके पास आ जाएगी 160 न्यूटन, और ये ही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 है सना हुज मास इज 43 kg, सना हुज मास इज़ 43 kg, यही हमारे पास मास है 43 kg, सिट 1.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सीसॉ। ये जो है सेंटर से, ये जो हमारा पाइवट पॉइंट होता है, सीसा इन्होंने दिया हुआ है, सीसा में जो हमारे पास फुलक्रम है या पाइवट पॉइंट है, वहाँ से इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो है हमारे पास 1.8 मीटर। फेस हुज मास इज़ 52 kg। अब यहाँ पे ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है। एक को हम m1 का नाम दे देंगे, एक को हम m2 का नाम दे देंगे। वॉन्ट्स टू बैलेंस सना, फैज़ जो है वो भी उसी सीसा पे बैठा हुआ है जो कि सना को बैलेंस करना चाहता है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीसा शुड फैज़ सिट, अब वो कितनी डिस्टेंस पे बैठे पाइवट पॉइंट से, पाइवट पॉइंट से उसका कितना डिस्टेंस हो तो सना और जो फैज़ है ये दोनों बैलेंस हो जाएं। अब देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स कि एक का जो वेट है, मास है, वो कम है और एक का ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जब दोनों जब सीसा पे बैठेंगे तो जो जिसका ज़्यादा मास है वो जो है वो नीचे होगा और जिसका कम है वो ऊपर होगा। अब फैज़ जो है वो सना को बैलेंस करना चाहता है, तो उसके लिए उसने कितना डिस्टेंस रखना है ये हमने कैलकुलेट करना है, और ये हम अब कैलकुलेट करते हैं। जी, दिस इज़ द गिवन ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 3। मास इज़ गिवन, m1 इसको नाम दे दिया हमने, दैट इज़ द 43 kg। उसका जो डिस्टेंस है, सना जो है, सना का मास है, सना का जो डिस्टेंस है पाइवट पॉइंट से वो है हमारे पास डिस्टेंस, उसको d1 का नाम दे दिया, दैट इज़ द 1.8 मीटर। फैज़ का मास इज़ गिवन, दैट इज़ द m2 52 kg। ये हमें गिवन है, 2 मैसेज गिवन है, एक डिस्टेंस गिवन है, d2 हमने फाइंड आउट करना है कि फैज़ का जो है वो पाइवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। फार्मूला जो है वो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमारे पास टार्क 1 है और वो इक्वल होता है टार्क 2 के, यानी कि क्लॉकवाइज टार्क इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज के। अब यहाँ पे टार्क का जो फार्मूला है वो क्या होगा, d1 इंटू w1। आपको अगर स्टूडेंट्स याद हो तो हमने जो है चैप्टर नंबर 3 में ये सीखा था कि वेट इज़ अ फोर्स। एक्चुअली जो टार्क का फार्मूला होता है वो होता है d इंटू एफ।
बट वेट इज़ आल्सो अ फोर्स, तो हम F को W से रिप्लेस कर देंगे। फार्मूला हमारे पास बन जाएगा D1 इंटू W1 इज़ इक्वल टू D2 इंटू W2। अब यहाँ पे हमें पता है कि वी नो दिस F इज़ इक्वल टू W एंड W इज़ इक्वल टू mg। हम यहाँ पे W की जगह जो है वो mg की वैल्यू जो है उसकी जगह W की जगह mg को रिप्लेस कर देंगे। जी, जब हम लोग W की जगह mg लगाएंगे तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा D1 इंटू m1g इज़ इक्वल टू D2 m2g। अब जी जो हैं वो तो सेम है, ये आपस में जो है इनको हम यहाँ ही पे काट दें या नीचे काट दें, आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे पास हमने एक्चुअली जो है वो D2 फाइंड आउट करना है। D2 फाइंड आउट करने के लिए हमने D2 फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली ये m2g जो है हमने यहाँ से हटाना है। तो ये चूँकि D2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हम लोग डिवीज़न करते हैं, तो इसलिए हम m2g के साथ दोनों साइड पे जो है वो डिवीज़न कर देंगे। डिवीज़न करेंगे तो m2g जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो होगा D2 इज़ इक्वल टू m1 m2 D1। और जी जो है वो चूँकि सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब फार्मूला हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। वैल्यूज़ हमारे पास तमाम गिवन है। ये हमारे पास D1 जो है दैट इज़ द 1.8 मीटर इंटू 10 इंटू m1 को साथ इसको m1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और m2 के साथ डिवाइड कर देना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, kg जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.49 और 1.49 को जो है वो हम लोग 1.5 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये आपने D2 को कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास इतना डिस्टेंस आ गया 1.5, यानी कि फेस को जो है सना को बैलेंस करने के लिए पाइवट पॉइंट से 1.5 का जो है वो डिस्टेंस रखना पड़ेगा, तभी दोनों जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। जी स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 4। 2 kids आर weighing 300 न्यूटन एंड 350 न्यूटन आर सिटिंग एट द एंड्स ऑफ 3 मीटर लॉन्ग सीसा। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास एक सीसा है जिसकी जो टोटल जो लेंथ है वो हमारे पास 6 मीटर है और उसके दोनों एंड पे जो है वो 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिनका एक का जो वेट है वो हमारे पास 300 न्यूटन है, दूसरे का हमारे पास 350 न्यूटन है। द सीसा इज़ पाइवटेड एट इट्स सेंटर, मीन्स कि सीसा जो है वो एट सेंटर पे, उसका जो पाइवट पॉइंट है वो सेंटर पे है बिल्कुल। वेयर वुड अ थर्ड किड सिट सो दैट द सीसा इज़ इन इक्विलिब्रियम इन द हॉरिजेंटल पोजिशन, द वेट ऑफ द थर्ड किड इज़ 250 न्यूटन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं टोटल जो हमारे पास जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं वो 3 हैं। तीनों का अलग अलग जो है वो वेट है, एक का 300 न्यूटन, दूसरे का जो है वो 350 न्यूटन, तीसरे का जो है वो हमारे पास 250 न्यूटन। सीसा जो है वो बिल्कुल जो है उसका जो पाइवट पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में है, जिसकी टोटल सीसा की लेंथ जो है वो 600 मीटर है। यहाँ पे एक्चुअली हमने ये बताना है कि ये जो तीसरा बच्चा है इसका पाइवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये कहाँ पे बैठेगा कि जो हमारे पास जो पूरा सीसा है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हमने जो है मूवमेंट लॉ को जो है वो अप्लाई करना है, जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है उसको जो है वो हमने अप्लाई करना है और उसके थ्रू जो है वो हम लोग D2 जो है ये जो डिस्टेंस है हमारे पास जो इस बच्चे का कि जो थर्ड वन है कि उसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए इस पाइवट पॉइंट से, तो हमारे पास जो है जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। जी हमारे पास गिवन है फर्स्ट किड जो है उसका जो वेट है हमारे पास 300 न्यूटन, दूसरे का हमारे पास 350 न्यूटन, तीसरे का हमारे पास जो है वो 250 न्यूटन है। अब ये D1 और D2 जो है ये हमने खुद से जो है ये इस जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उसको पढ़ के जो है वो हमने जो है खुद कैलकुलेट किया है कि टोटल जो लेंथ है सीसा की वो 6 मीटर है। दोनों बच्चे जो हैं वो एंड पे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेट और जो पाइवट पॉइंट है वो बिल्कुल एंड पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अगर हम W1 की बात करते हैं, जो पहला बच्चा है उसका पाइवट पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगा वो 3 मीटर बनेगा, यानी D1 हमारे पास होगा 3 मीटर। जो दूसरा बच्चा है उसका पाइवट पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगा वो भी 3 मीटर बनेगा, क्योंकि पाइवट पॉइंट बिल्कुल मिड में है।
टोटल हमारे पास 6 मीटर है, और जब हम इसको जब पाइवट पॉइंट को मिड में रखेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे पास इसकी डिवीज़न होगी वो 3 मीटर होगी। अब हमने जो है वो कैलकुलेट करना है हमने जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है थर्ड वन बच्चे का जो है वो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए पाइवट पॉइंट से। हम अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो कि हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क, कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टार्क। यहाँ पे हमारे पास जो टार्क हैं वो 3 किस्म के टार्क हैं, क्योंकि हमारे पास 3 बच्चे हैं इस सीसा पे। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे ये जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास होगा T1 + T3। ये हमारे पास इस तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज है जो पोजीशन है वहाँ पे 2 टार्क हैं, और जो क्लॉकवाइज है वहाँ पे हमारे पास 1 टार्क है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी T1 + T3 = T2। टार्क का जो फार्मूला है वो हम पुट कर देंगे, दैट इज़ द D1 × W1 + D3 × W3 = D2 × W2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे D1 W1 की बोथ साइड पे, क्योंकि एक्चुअली जो है वो हमने क्या निकालना है, हमने तो D3 निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, D3 डिस्टेंस निकालना है हमने। D3 इज़ द रिक्वायरमेंट, हमने D3 डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब हम इसको फार्मूले में पुट करके कैलकुलेट करें। अच्छा जी, अब हमने जो है वो D1 W1 को बोथ साइड पे जब माइनस किया तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी D3 × W3 = D2 W2 - D1 × W1। अब हमें एक्चुअली जो है वो D3 चाहिए, W3 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए जो है वो बोथ साइड पे जो है वो W3 को जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो हम W3 को जो है वो बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी D3 = D2 × W2 - D1 W1 / W3। सिंपल मैथ्स है स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का लॉ इस्तेमाल करना है, और उसके थ्रू इस न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व करना है। वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास गिवन हैं। D1 D2 W1 W2 W3 all values are given. You just put in the formula and you people got the W3, that is actually the 0.6 मीटर। ये हमने जो है वो D3 जो है वो कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ द 0.6 मीटर। सिंपल हमने इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास 150 न्यूटन आया, उसको हमने 250 पे डिवाइड कर दिया। न्यूटन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6 मीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है कि उस बच्चे का जो थर्ड वन बच्चा है, अगर वो पाइवट पॉइंट से 0.6 मीटर डिस्टेंस रखेगा तो ये जो सीसा है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये समझ आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, 2 चिल्ड्रंस पुश ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डोर ड्यूरिंग प्ले। 2 बच्चे जो हैं वो दरवाजे को जो है वो पुश कर रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। बोथ पुश हॉरिजेंटली परपेंडिकुलर टू द डोर। वन चाइल्ड पुश विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम हिंचेस। एक बच्चा जो है वो जो फोर्स लगा रहा है दरवाजे पे वो है हमारे पास 20 न्यूटन, और उसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो है 0.6 meter from hinges, and the second child pushes at a distance 0.5 मीटर। दूसरा बच्चा जो है वो फोर्स लगा रहा है, उसकी फोर्स हमने दूसरे बच्चे की फोर्स को जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। उसका जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, दैट इज़ द 0.5 मीटर। एंड व्हाट फोर्स मस्ट द सेकंड चाइल्ड एक्सर्ट टू कीप द डोर फ्रॉम मूविंग। हमने ये बताना है कि वो बच्चा कितनी फोर्स लगाए तो ये दरवाज़ा हरकत नहीं करेगा। आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। जी, गिवन में हमारे पास F1 गिवन है, दैट इज़ द 20 न्यूटन। D1 गिवन है, दैट इज़ द 0.6 मीटर, एंड D2 इज़ गिवन 0.5 मीटर। F1 इज़ गिवन, D1 इज़ गिवन, D2 इज़ गिवन। हमने कैलकुलेट करना है F2 फोर्स, जो दूसरा बच्चा जो फोर्स लगा रहा है हमने उसको F2 का नाम दिया है, हमने उसको कैलकुलेट करना है। जी, यहाँ पे हम लगाएंगे
सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू दैट एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। एंटी क्लॉकवाइज को हमने नाम दे दिया T1 का और क्लॉकवाइज को नाम दे दिया हमने T2 का। टार्क का जो फार्मूला है दैट इज़ D1 इंटू F1 इज इक्वल टू D2 इंटू F2। यहाँ पे हमने जो है एक्चुअली जो है वो कैलकुलेट करना है F2 को, D2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए डिवीजन करते हैं हम लोग, D2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो D2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा F2 इज़ इक्वल टू D1 इंटू F1 डिवाइडेड बाई D2। वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे, तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोग पुट करेंगे और मीटर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, हमारे पास आएगा 12 न्यूटन। उसको डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 24 न्यूटन। आंसर इज़ 24 न्यूटन। हमारे पास जो है हमने F2 को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 को। न्यूमेरिकल नंबर 6 है अ कंस्ट्रक्शन क्रेन लिफ्ट्स बिल्डिंग मटेरियल ऑफ मास 1500 kg बाय मूविंग इट्स क्रेन आर्म। यहाँ पे हमारे पास एक क्रेन है जिसने जो है मैस उसने उठाया बिल्डिंग के लिए, वो है हमारे पास 1500 kg। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स व्हेन द मूवमेंट आर्म इज़ 20 मीटर। मूवमेंट आर्म यानी कि डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 20 मीटर है। आफ्टर लिफ्टिंग द क्रेन आर्म विच रिड्यूस मूवमेंट आर्म टू 12 मीटर, कैलकुलेट द मूवमेंट। यहाँ पे हमारे पास D1 और D2 जो है वो गिवन है और हमने जो है मैस भी गिवन है, हमने जो है वो मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। इस पे जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इस बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन में हमारे पास जो है वो मैस इज़ गिवन दैट इज़ द 1500 kg। मैस को जो है हमने वेट में जो है वो कन्वर्ट करना है क्योंकि हमने इसको जो है वो टार्क के फार्मूले में लगाना है। टार्क जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, हमने दोनों टार्क जो है वो कैलकुलेट करने हैं, T1 भी और T2 भी। तो उसके लिए जो है टार्क के फार्मूले में जो है वो W की ज़रूरत होती है, इसलिए है जो है हम लोग W को कैलकुलेट करेंगे। मैस इज़ द 1500 kg, उसको हम लोग W में कन्वर्ट करेंगे। इसको W से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास W आ जाएगा 14,700 न्यूटन। उसके बाद D1 है हमारे पास 20 मीटर, D2 जो है वो हमारे पास है 12 मीटर और ये तमाम जो है हमारे पास गिवन है। उसके बाद हम लोग जो है फार्मूले में जो है टार्क के फार्मूले में पुट करेंगे और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, टार्क का फार्मूला है हमारे पास D इंटू W1। D जो है वो हमारे पास गिवन है दैट इज़ 20 मीटर। W जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज़ द 14,700 न्यूटन। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो है वो टार्क 1 आ जाएगा। टार्क 2 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो D2 जो है वो भी गिवन है दैट इज़ द 12 मीटर और यहाँ पे भी हमारे पास जो वेट है उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहली टार्क के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। दैट इज़ द 14,700 न्यूटन। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 176,400 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से जो है वो हमने मूवमेंट फोर्स जो है वो दोनों जो है वो कैलकुलेट कर ली इसकी। और होपफुली आपको जो है ये न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो समझ आ गया होगा और बहुत आसान थे ये न्यूमेरिकल्स और होपफुली आपको ये स्टूडेंट समझ आ गया होगा। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।